देखिए, वंदे मातरम का मतलब होता है माँ की वंदना करना। वंदना का बहुत सारा मतलब है। वंदना का मतलब लोग जो लेते हैं पूजा अर्चना, वो पूजा अर्चना नहीं है। खालिद रजा खान को वंदे मातरम से कोई परहेज नहीं होगा। मुझे वो कोई बोल परहेज, भी सकते हैं, वे बिल्कुल बोल भी देंगे, बोल मैं दीजिए सर एक बार। वंदे मातरम में बोलने में क्या दिक्कत है? जेपी जी चाहती थी कि इस तरह की डिबेट हो जिससे माहौल और ज्यादा पोलराइज हो, इसको फायदा मिले। तो शिर्क वर्ड कहा वतन जाता से है। प्रेम अलग बात है, हाँ, और वतन की पूजा अलग बात है। हाँ, ऐसा लगता नहीं कि बीजेपी की सरकार जो है जाने वाली है। सीधा ये कह देना कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो इसमें भी पब्लिक डिवाइडेड है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बात हो रही है वंदे मातरम की। बीते तमाम दिनों से आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वंदे मातरम को लेकर आपको तमाम तरह की खबरें मिल जाएंगी। अखबारों की सुर्खियां हैं, वेबसाइट्स की हेडलाइंस हैं, और तमाम वीडियोस आप इस पर देख रहे होंगे। संसद में भी वंदे मातरम का मुद्दा लगातार चल ही रहा है, और दूसरी तरफ केंद्र की जो सरकार है, बीजेपी है, वो 150 साल वंदे मातरम के पूरे होने पर इसको एक उत्सव की तरीके मना रही है। और बंगाल का चुनाव तो भूलिए ही मत, क्योंकि वंदे मातरम और बंगाल का कनेक्शन बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। इसी को लेकर बात करेंगे। तो दूसरी तरफ अरशद मदनी, उनका एक एक्स पर एक ट्वीट आता है, और उस ट्वीट में अरशद मदनी साफ तौर पर लिखते हैं कि मरना कबूल करेंगे लेकिन शिर्क बर्दाश्त नहीं होगा, शिर्क कबूल नहीं होगा। इस पर भी बात होगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम को लेकर उसमें जो दुर्गा देवी की पूजा को लेकर बात आई है, उसकी वजह से मुसलमान इसको नहीं गाएंगे। अब आज इसी पर बात होगी कि वंदे मातरम पर इतनी सियासत क्यों हो रही है, और वंदे मातरम का बंगाल कनेक्शन क्या है। और बात इस पर भी होगी कि आखिर क्यों मुस्लिम समाज के लोग वंदे मातरम गाने से परहेज कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी खालिद रजा खान सर होंगे, और दूसरी तरफ अजीत प्रताप सिंह सर होंगे। इन दोनों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात खालिद रजा खान सर आपसे, अरशद मदनी के उस ट्वीट को लेकर के, और बात यह होगी कि आखिर आप आसान भाषा में हमें बताइए कि मुस्लिम समाज के लोग वंदे मातरम से परहेज क्यों कर रहे हैं, और क्यों इसको लेकर इतनी सियासत हो रही है। देखिए, वंदे मातरम कहने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वंदे मातरम अब जिद ये हो रही है, या जो बात आ रही है कि वंदे मातरम जो पूरी नज़्म है, पूरी जो पोएम है, उसको कंपलसरी किया जाए। जो सेलेक्टेड वर्सेस हैं, उसके जो सेलेक्टेड स्टैंजाज हैं, उसमें किसी को दिक्कत नहीं है। वो तो आज़ादी से पहले अगर आप शुरुआती दौर में देखिए, 20वीं सदी के 1903, 4, 5, 7, 1937 आज़ादी तक, ये तो मुस्लिम हिंदू तमाम लोगों ने वंदे मातरम कह के अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। उसमें अशफाकुल्ला खां हो या और भी बहुत सारे लोग हैं, उस सब ने कई नारे थे, वंदे मातरम, जय हिंद और इनकलाब जिंदाबाद, बहुत सारे ऐसे नारे थे जो सब समय समय पर वो बोलकर आज़ादी की लड़ाई में इस्तेमाल हो रहे थे और लोगों में जोश भर रहे थे। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए 1937 में कि भाई तमाम लोगों को, क्योंकि देखिए ये भारत कहीं ना कहीं से सेकुलर स्टेट है, तमाम लोगों, तमाम धर्म और तमाम मज़हब के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, तमाम लोग रहते हैं। तो तमाम, अब किसी की आस्था को दूसरे की आस्था पर न थोपा जाए, इसीलिए एक कमेटी बनी 1937 में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य देव, इन सब ने मिलकर कौन सा स्टैंजा पब्लिक में इस्तेमाल किया जाए जो तमाम लोग उसको इस्तेमाल करें, और कौन सा स्टैंजा, उसमें यह नहीं कहा कि इसको हटा दिया जाए, ये स्टैंजा स्टैंडर्ड होगा जिसको सारे लोग बोलेंगे, और जिनको बाकी जो स्टैंजा जिसमें दुर्गा, लक्ष्मी और तमाम इनकी जो वंदना की बात कही गई थी, तो उसको वो चॉइस होगा लोगों का कि वो उसको वो पढ़ें या न पढ़ें, कि जिसको पढ़ना है पढ़ें। लेकिन बाकी लोगों को ये जो शुरू के 2 स्टैंजाज हैं, उसमें सब किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, और उसको उन्होंने फाइनल किया, जिसमें तमाम लोग, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य देव, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तब ये पास हुआ। उसके बाद से ये एक्सेप्टेबल है, किसी को फिर कोई एतराज़ नहीं। लेकिन एतराज़ तब, जैसे अभी पार्लियामेंट में बहस हो रही है और फिर ये बात आ रही कि नहीं, जो पूरी कविता है, पूरी जो सभी स्टैंजाज हैं, उन सब को लाया जाए, तब फिर वहाँ पर एतराज़ शुरू हुआ कि जब 2 स्टैंजा अगर शुरुआत के पढ़ने में किसी को आपत्ति नहीं है, हमें भी आपत्ति नहीं है, हम भी कहाँ, हम वंदे मातरम में हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी को आपत्ति होगी। लेकिन तो फिर वही होता है कि फिर हिंदुस्तान जो है सेकुलर कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनली सबको राइट है कि वो क्या बोलें क्या ना बोलें। फिर वहाँ पर एक बात आ जाती है, लोग
ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अगर ज़िद की जाएगी, ज़बरदस्ती थोपा जाएगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। हम पर किसी भी चीज़ को हम पर यह थोपा नहीं जाना चाहिए और ये नहीं कहा जाना चाहिए कि आप साबित कीजिए कि आप ये कह के ही राष्ट्रभक्त हैं। तो ये सब चीज़ें डिबेट चल रही हैं। थोपने वाली बात कह रहे हो उस पर भी आऊंगा, और दूसरा एक सवाल अभी मैं आऊंगा आपके पास जब आपने कहा कि आस्था है अपनी अपनी और उसको जबरन नहीं किसी पर थोपा जा सकता है, इस पर आऊंगा। लेकिन अजीत सर, वंदे मातरम को लेकर आपको नहीं लग रहा ये सियासत बंगाल के चुनाव को लेकर हो रही है, बंगाल का कनेक्शन, और दूसरी तरफ बीजेपी अच्छे से जानती है कि इसको पोलराइज होगा ही होगा, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग हमेशा से वंदे मातरम को लेकर परहेज करते हैं और साफ कहते हैं कि वंदे मातरम में जो दुर्गा जी की पूजा को लेकर के है उस पर हमें सीधे तौर पर ऐतराज है, हम उसको नहीं गाएंगे। अब जब ये होगा तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम होगा। क्या बंगाल के चुनाव को लेकर इस पर बीजेपी को बड़ा फायदा होगा, या किसको फायदा किसको नुकसान है? देखिए, फायदा होगा या नुकसान होगा ये पहले से कहना मुश्किल है, चुनाव में अभी वक्त है। लेकिन इतना तो है कि जरूर पोलराइज होता है इससे समाज, और राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि बिल्कुल इसका इस तरह से इस्तेमाल किया जाए, और इसीलिए 150 साल पूरे होने पर बहस भी हो रही है पार्लियामेंट में। लेकिन आप देखिए कि जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, मुस्लिम लोग भी सब वंदे मातरम कहते थे, पूरा एकदम हर जगह हमने देखा। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ, वहां पर हिंदू मुस्लिम मिलकर जो है लड़ाई लड़े, और फिर बंगाल को विभाजित कर दिया गया था, उसे बाद में एक किया गया। तो वंदे मातरम की बहुत बड़ी भूमिका थी। और आप देखिए कि जब तक देश आज़ाद हुआ तब तक वंदे मातरम को जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो गाते थे। लेकिन कंट्रोवर्सी अभी हाल में इसलिए आई कि मद्रास हाईकोर्ट के एक जज हैं वी मुरलीधरन, उन्होंने जो आदेश दिया कि इसे चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, किसी भी अनिवार्य कर दिया जाए। हाँ, इसको महीने में कम से कम एक बार गाया जाना चाहिए। तो उनका ये फैसला कहीं न कहीं से, चूंकि भारत, देखिए भारत सेकुलर राज्य है, धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पर धर्म थोपा नहीं जाता। और यदि इसको थोपा जाएगा तो निश्चित रूप से, वैसे भी जैसा कि खालिद जी ने बताया कि भाई इनको एतराज नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं, मुस्लिम एक बड़ा तबका ऐसा है जिसको एतराज नहीं है। लेकिन हसरत मदनी, चूंकि अब हमने एक अभी टॉपिक किया था तो उसमें हमने डिस्कस किया कि जो मुस्लिम लीडरशिप है वो चेंज हो रही है। आज़ादी के बाद से मुस्लिम लीडरशिप उनके जो मौलाना होते थे या जो धार्मिक नेता होते थे उनके पास थी, वो जो कहते थे वही फॉलो करते थे सब लोग। लेकिन अब एक पॉलिटिकल लीडरशिप आई है, वो वैसी के रूप में हमने देखा कि वो सिर्फ हैदराबाद तक सीमित थे, लेकिन अब वो महाराष्ट्र में भी जीत रहे हैं, वो बिहार में भी अभी हाल में चुनाव हुआ जीते। तो इन लोगों को डर लग रहा है, तो ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। मुस्लिम पूरे समाज की बात करें तो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत लोग ऐसे हैं प्रोग्रेसिव लोग जो चाहते हैं कि गाय, इसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन चूंकि उनको अपनी सियासत चमकानी है इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। अरे आपको मना किसने, कौन कर रहा है कि आप क्या? एक सब बात ये भी आ रही है कि जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने उसको लिखा उसके बाद वो आनंद मठ में जुड़ा, और आनंद मठ को लेकर आप जान ही रहे हैं विवादित, हमेशा से आनंद मठ को विवादित कहा गया, फिर ये कहा गया कि कई बार इसको रीराइट हुआ, फिर ये आया, ये पूरा क्या मुद्दा है? देखिए 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा था वंदे मातरम, उसके बाद ये जोड़ा गया आनंद मठ में। कि साहित्य बंगाल में शुरू से आप देखिए तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी चेतना थी, राजनीतिक चेतना भी थी और बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट था वो। तो ठीक है, जोड़ दिया गया, उसमें संस्कृत भी आई, बंगाली में थी, फिर संस्कृत भी जोड़ा गया, उसमें कहीं न कहीं से एक धार्मिक टच दिया गया, जिसका कि अब पहले नहीं होता था। पहले हमने कहीं नहीं देखा कि विरोध, पूरी आज़ादी की लड़ाई में सब ने गाया मिलकर, हिंदू मुसलमान सब ने। लेकिन अजीत जी यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहेंगे, आज़ादी की लड़ाई के दौरान वंदे मातरम के छंदों से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कमेटी तब बनी 1937 में जिसमें सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और सब लोग जो नाम मैंने अभी लिया वो तमाम लोग थे। जब बाकी के छंदों पर, बाकी के जो स्टैंजाज हैं उन पर थोड़ा एतराज़ हुआ कि क्योंकि उसमें दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती जो धार्मिक था, तब ये कमेटी बनी और कमेटी ने फिर डिसाइड किया कि नहीं, उनको ये ऑप्शनल रखा जाए, जिसको गाना है वो गाए और बाकी सब लोग गाएं। वो उसको ये नेशनल एंथम के बाद दूसरा दर्जा है, यानी सेकंड, वो हमारा एक नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रगीत है।
तो राजेंद्र प्रसाद ने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उसको प्रस्तावित किया और वो पास हुआ। लेकिन दिक्कत वहाँ पर गाते सब लोग थे, लेकिन प्रॉब्लम वहीं थी, इसीलिए वो कमेटी बनी थी। जी, रिलीजियस टच आ गया था, इसीलिए वो कमेटी ही बनाई गई थी। तो वही और आपको बता दें, जिस लाइन का जिक्र हो रहा है वो लाइन भी ऐसे ही है, तुम ही दुर्गा दश प्रहर धारिणी, कमला कमल दल बिहारिणी। तो यही मैं अजीत सर आपसे कह रहा था, इसको लेकर के जो विवाद की बात है, जैसे हम बोलते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, रघुपति राघव राजा राम, इसको लेकर के तो नहीं ऐतराज जताते हैं। तो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्हें सिर्फ ऐतराज जब ये कहते हैं कि नहीं वंदे मातरम ही नहीं बोलेंगे तब दिक्कत है, वो उस स्टैंजा को नहीं गाना चाहते हैं, उससे ऐतराज है, वो एक अलग का विषय हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधे तौर पर कहते हैं कि हम मरना कबूल करेंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। देखिए, वंदे मातरम का मतलब होता है माँ की वंदना करना। वंदना का बहुत सारा मतलब है, ऐसा नहीं है कि वंदना का मतलब केवल पूजा करना ही होता है। सैल्यूटेशन होता है, वंदना का मतलब होता है प्रेज करना, रेस्पेक्ट। हम अगर अपने मदरलैंड को का फिर की प्रेज कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन कई लोग, एक वर्ड के बहुत सारे मानी तो होते ही हैं ना, कई लोग अगर अपने हिसाब से एक ही वर्ड पर टिके रहें कि वो मतलब वही है और हम उसको नहीं बोलेंगे, तो फिर ये खामखा की एक ज़िद वाली बात है। तो हम अगर एक वर्ड के कई मीनिंग हैं तो उसको बहुत ही उदारता के साथ लेना चाहिए कि बहुत सारे, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, बहुत सारे, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो उन मीनिंग्स में से जो उदार मन से अगर तमाम प्रेज को हम प्रेज को लेते हैं, हम सैल्यूटेशन को लेते हैं, सलामी देते हैं हम अपनी मदरलैंड को, हम वंदना को वैसे लेते हैं, तो उसमें हमें क्या दिक्कत है। लेकिन अगर हम वंदना को हम पूजा और अर्चना से जोड़ दें तो फिर दिक्कत होगी। लेकिन जब वहाँ पर ओपन है मामला, स्पेस है हमारे पास, तो उस स्पेस में हम क्यों नहीं अपने आप को फिट पा सकते हैं। हम तो फिट करते हैं अपने आप को। तो मतलब अगर मैं कहूं कि खालिद रजा खान सर जो एक बौद्धिक वर्ग से आते हैं, वो वंदे मातरम को लेकर उनका स्टैंड क्या है, वो गाएंगे नहीं गाएंगे, और अगर उनके सामने कोई आएगा उनके समाज से कोई, तो वो उसको कैसे समझाएंगे? मैंने जो आपको अभी बात बोली मैं वैसे ही बिल्कुल समझाऊंगा कि एक वर्ड के कई मायने हैं। वंदना का मतलब लोग जो लेते हैं पूजा अर्चना, वो पूजा अर्चना नहीं है। वंदना का मतलब आप जाके डिक्शनरी देखिए, बहुत सारे मतलब होते हैं। मैंने बताया कि प्रेज, सैल्यूट, हम उसको प्रेज लेते हैं, सैल्यूटेशन लेते हैं। हम अगर मुसलमान हैं और हम अगर एक अल्लाह की इबादत करते हैं और हम किसी और की पूजा नहीं करनी है मुझे, तो हम नहीं करेंगे ना, हम उसकी प्रेज तो करेंगे। प्रेज करने में क्या दिक्कत है हमें उसको सैल्यूट करने में क्या दिक्कत है। पूजा और सैल्यूटेशन में बहुत अंतर है। पूजा जो है सैल्यूटेशन नहीं है और सैल्यूटेशन पूजा नहीं है। किसी का प्रेज करना वो पूजा नहीं है। हम तो प्रेज अपने सीनियर्स की करते हैं, अपने साथियों की करते हैं, अपने मातृभूमि की करते हैं। तो सबका प्रेज तो हर जगह कर सकते हो। हम तो ऐसे ही समझाएंगे अपने लोगों को, मैं ऐसे ही समझाता हूँ। जानने वाले जो बोलते हैं कि एतराज़ है, तो हम कहते हैं कि भाई आपको अपने साथियों को प्रेज कर सकते हैं आप, अब और मदरलैंड को प्रेज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? तो आप उसको पूजा के अर्थ में लीजिए ही नहीं, क्योंकि डिक्शनरी में भी बहुत सारी मीनिंग में बहुत सारी उदारता होती है, बहुत सारा उसमें बहुत विस्तार है, विस्तार पूर्वक समझाया गया है। अगर किसी भी डिक्शनरी को देखिए आप, जहाँ पर मैंने देखा कि वंदना का मतलब सीधे तौर पे कह सकता हूँ खालिद रजा खान को वंदे मातरम से कोई परहेज नहीं होगा। मुझे कोई बोल भी सकते हैं, बोल भी देंगे, बोल दीजिए सर एक बार। वंदे मातरम में बोलने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। वंदे मातरम आजादी की पूरी लड़ाई आप देखिए, अरे उसमें वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब ने गाया है उसको। अशफाकुल्ला खान तो उनके तो बिल्कुल बिल्कुल तरानों में शुमार था वो। बिल्कुल। एक सर और पॉइंट समझना, क्योंकि पार्लियामेंट को पिछले 2 दिनों से देख रहा हूं लगातार। अब बात वहां क्या हो गई, एक तरफ विपक्ष वर्सेस पक्ष। बीजेपी ने अगर वंदे मातरम का वो किया तो विपक्ष जितना है वो वंदे मातरम को लेकर, जैसे अखिलेश यादव का बयान आया, इन लोगों को क्या लग रहा है, विपक्ष को क्या इन्हें लगता है कि मुस्लिमों के फेवर में बात करनी ही पड़ेगी, मजबूरी हो गई, नहीं तो वो वोट बैंक छिटकेगा, कुछ ऐसा लग रहा है? या वाकई में वंदे मातरम को लेकर विपक्ष का अपना स्टैंड कुछ अलग है? देखो, सबसे बड़ी बात की राजनीति की दिशा जो है या नियति अब कैसी हो गई है। अब सिर्फ दोनों लोग चाहते हैं, पहले तो चल जाता था, लेकिन अब बीजेपी चाहती है कि हिंदू पोलराइज हो जाए, हमें मुस्लिम को वोट नहीं चाहिए। अब विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन वाले हैं वो चाहते हैं कि नहीं, मुस्लिम पूरा पोलराइज होके हमको दे दे, बाकी हम फिर वोट बैंक हमारा जो है वो हम ले लेंगे। तो दोनों तरफ वही चीज हो रही है। इसीलिए देखिए, बीजेपी जो है इस तरह के मुद्दे और खास करके
पश्चिम बंगाल का चुनाव होने वाला है फरवरी में, तो 2-3 महीने बचे हुए हैं। तो इस बीजेपी जी चाहती थी कि इस तरह की डिबेट हो जिससे माहौल और ज्यादा पोलराइज हो, इसको फायदा मिले। अब फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन कोशिश है वही। लेकिन सबसे अहम बात कि हाई कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट बड़ी चीज है, बड़ा कोर्ट है, उसके ऊपर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, अभी तक स्टे नहीं हुआ है उस पर। तो समझने वाली ये बात है कि भारत में क्या कोई इस तरह से कोई वंदे मातरम ठीक है, लेकिन वहाँ पे जब हिंदू जो गॉडेस हैं उनकी वंदना आ जाएगी, रिलीजियस टच आ जाएगा, तो भाई थोपा नहीं जा सकता किसी के लिए थोपा। मुझे लगता है कि मौलाना अरशद मदनी ने जो ट्वीट किया है वो उन शब्दों का भी इस्तेमाल किया है कि दुर्गा, लक्ष्मी और इन तमाम, तो उनका जो एतराज़ है कि हम पूजा नहीं करेंगे, हम या जिसको शिर्क वर्ड कहा जाता है। प्रेम अलग बात है, हाँ, और वतन की पूजा अलग बात है। हाँ, तो उन्होंने जो शिर्क वर्ड का, शिर्क का मतलब होता है अरबी में शरीक करना, यानी खुदा अल्लाह की ज़ात में वो जो हस्ती है उसमें किसी और को शरीक नहीं कर सकते, केवल पूजा उसी की होगी जो इस्लाम कहता है। तो उन्होंने उसी परिप्रेक्ष्य में कहा है कि हम केवल पूजा अर्चना अगर करनी है, इबादत करनी है तो अल्लाह की करेंगे, शिर्क नहीं करेंगे। शिर्क का मतलब ही होता है शरीक करना किसी और को, तो यानी उसकी उस हस्ती के साथ किसी और को शरीक नहीं किया जा सकता। हम अपनी जान दे देंगे, उन्होंने जो अपने ट्वीट में लिखा है मौलाना अरशद मदनी कि जान दे देना कबूल है लेकिन शिर्क करना कबूल नहीं है। तो उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा है कि उनको आपत्ति, मुझे लगता है उनको भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक मैं वंदे मातरम गाने से, उनको आपत्ति अगर यह है कि जो यहाँ पे लक्ष्मी की और दुर्गा की जी की पूजा अर्चना की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि उस कंटेक्स्ट में उन्होंने शिर्क की बात की है। तो शिर्क वर्ड वही होता है कि जैसे अरशद मदनी जैसे लोग इस पर लिख दे रहे हैं बाकायदा तरीके से, भाई अपने समझा, समाज के बौद्धिक लोग हैं, यस बिल्कुल, इनको एक ग्रुप बना करके बैठना चाहिए और एक ऐसी कमेटी टाइप बना दे जो लोगों को जागरूक करे। मुझे लगता है ये लीडरशिप की बहुत बड़ी कमी है, जिस तो मैंने बोला ना, बहुत बड़ी कमी है ये। पहले आजादी के बाद से देखिए, आजादी हुई, अलग हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये इसी आधार पे हुआ क्योंकि वहाँ के लोगों को लगा कि भाई हिंदू यहाँ पे बड़ी आबादी में है और ये जो है हमारे ऊपर राज करेंगे, इसलिए हमारा इसीलिए टू नेशन थ्योरी जो थी कि दो समुदाय साथ नहीं रह सकते, अलग अलग रह सकते। उस समय क्योंकि कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता थे तो उस समय ये रिलीजियस माहौल मतलब आया नहीं, या उन लोगों की कंट्रीब्यूशन है कि गांधी जी थे, नेहरू जी थे, पटेल थे, बड़े बड़े नेता थे, तो वहाँ पे हिंदू एकजुट नहीं हो पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से 1980 से बनी है, उसके बाद राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद से देखो बीजेपी अचानक से ऐसा सक्सेस उसे मिला कि दो बार से जो है पूर्ण बहुमत लेकर आए। पहले तो 25-30 साल तक दिखा ही नहीं था, अब की भले कम हुआ है लेकिन ऐसा लगता नहीं कि बीजेपी की सरकार जो है जाने वाली है। वो लोग अभी भी मतलब उनके अंदर इस तरह का है प्रभाव कि फिलहाल वो राज करते रहेंगे। और हमने तो लीडरशिप को लेकर बड़ी चर्चा की थी, लेकिन खालिद सर आप बताइए, मुस्लिमों का आज के दौर में आपको सबसे बड़ा लीडर कौन दिख रहा है? कोई लीडरशिप, कोई अगर ये कहा जाए कि कोई सिंगल लीडरशिप के अंडर में भारत का मुसलमान है तो ऐसा है ही नहीं प्रैक्टिकली। वो पॉकेट्स में है, कुछ रिलीजियस लीडर पॉलिटिकल एकदम इतना घालमेल है और इतनी ओवरलैपिंग है, कुछ रिलीजियस लीडर खुद को पॉलिटिकल लीडर भी बना लेते हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हाँ कुछ पॉलिटिकल लीडर्स रिलीजियस इश्यूज में घुसने की कोशिश करते हैं। तो पूरा हॉच पॉच सा सिस्टम हो गया है, कोई यूनाइटेड लीडरशिप है ही नहीं, पॉकेट्स में लीडरशिप है। तो और अगर जिधर जिसको समझ आ रहा है, देखिए पॉलिटिकली कई बार ये जो हम लोग का परसेप्शन है कि मुसलमान एकजुट होकर वोट देता है, ये वो एक कॉन्शसनेस अलग तरह की, वो पब्लिक कॉन्शसनेस है कि वो पब्लिक कॉन्शसनेस में लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल नहीं है। लीडर्स के जो पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं उनको पब्लिक भी समझती है, पब्लिक इतनी अवेयर है कि किसका क्या है। भले ही वैसे 5 सीट जीत गए हों बिहार में, लेकिन बिहार की ज़्यादातर जनता और ख़ास तौर से मुसलमान वो समझता है कि वो कहाँ जीतेंगे, किस पॉकेट में जीत सकते हैं और कहाँ नहीं जीतेंगे, तो वो कहाँ भंजा सकते हैं। पूरे बिहार में उनकी हिम्मत नहीं है कि जाके लड़ के उस तरह से। तो सब लोग, आम जनता भी समझती है कि किस पॉलिटिकल लीडर का क्या मोटिव है और उसका दायरा क्या है। तो इसलिए
मैं ये चाहूँगा कि इस तरह के इश्यूज में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है और जिस तरह का माहौल पैदा हो रहा है, उस माहौल को कंट्रोल करने के लिए, उसको सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए जो मुस्लिम लीडरशिप है उसको भी एक फोरम पर यूनाइटेड होना चाहिए। ठीक है, बिखरे हुए हैं आप तमाम अलग अलग। लीडरशिप कौन सी सर, नाम तो कुछ बताइए, किन किन लोगों को शामिल एकजुट होकर के मैं बैठना तमाम ऐसे नहीं होता है मैं भाई, तमाम leadership जो है, मतलब आप जैसे हमारे देश में कहिए असदुद्दीन ओवैसी बैठे एक तरफ, अरशद मदनी साथ बैठे, नहीं नहीं नहीं, कैसे? अब जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, कई अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों में। एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, एक ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत हो गया, और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल हो गया। इस तरह के कुछ अम्ब्रेला फोरम हैं। उन लोगों को आना चाहिए जिसमें तमाम लोग शामिल हैं, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, तमाम लोग जो शामिल हैं उन लोगों को इनिशिएटिव ले करके इस पर कोई एक कंसेंसस बनाना चाहिए कि हम क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम से हमें एतराज़ क्यों नहीं रखना चाहिए, ये प्रपोजल लाना चाहिए कि वंदे मातरम में इन चीज़ों से, जिसको 1937 में सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कद्दावर लीडर और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू इन सब ने मिल के अगर किसी चीज़ को, अगर वंदे मातरम के जिन स्टैंडार्ड्स को अप्रूवल दिया उसको हम मान लेंगे, और बाकी में चूँकि ये है पूजा अर्चना और वंदना की बात हो रही है तो हम उसको नहीं मानेंगे। तो ये कहीं ना कहीं कंसेंट बनना बहुत ज़रूरी है। सीधा ये कह देना कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो इसमें भी पब्लिक डिवाइडेड है। कुछ रिलीजियस लीडर के फॉलोअर हैं, जैसे मौलाना अरशद मदनी की आपने बात की, या तो अगर उनके फॉलोअर्स ये कहें कि हम नहीं वंदे मातरम ही, वर्ड वंदे मातरम ही नहीं निकालेंगे मुंह से, और ये बोलते समय भी वो वंदे मातरम ही बोल रहे होते हैं, जब इसका इतराज़ कर रहे होते हैं तो भी वो वंदे मातरम शब्द अपने मुंह से बोल रहे होते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है, तो ऐसा कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है। तो मैं तो चाहूँगा, एक पत्रकार के तौर पर भी मैं इनिशिएटिव लेना चाहूँगा कि उन तमाम लोगों को किसी तरह से हम लोग एक फोरम पे लाएं कि कंसेंसस बना लीजिए भाई सब लोग मिलके, और जनता में यह संदेश दीजिए कि वंदे मातरम के किन स्टैंडर्ड्स को हमें बोलना है। हमें बोलने से कोई एतराज़ नहीं, ये प्रपोजल लाना चाहिए कि हमें बोलने से कोई एतराज़ नहीं। हाँ, एतराज़ कहाँ पे है वो बता दीजिए, पार्लियामेंट में भी रखवा दीजिए कि मुझे लगता है कि अगर पार्लियामेंट में भी इस बात को रखा जाए कि हमें किस स्टैंडर्ड पे प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है पार्लियामेंट इतनी सेंसिबल है कि सेकुलर देश है, इतनी डेमोक्रेटिक है पार्लियामेंट अभी भी, कि तमाम एतराज़ के बावजूद, तमाम ऑब्जेक्शंस के बावजूद कि पार्लियामेंट इस बात को समझेगी। इसीलिए कहते हैं मुझे सलीके से कही जाए तो हर बात सुनी जाती है और उसका असर भी दूर तक जाता है। तो इसीलिए इस बात को लेकर मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज के उन बौद्धिक वर्ग के लोगों की तो जरूरत है ही। मुझे लगता है कि हम मीडिया हाउसेस की भी और पत्रकारों की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो भी आगे आकर के, ऐसे मुर्गा लड़ाने से कुछ नहीं होगा, आगे आकर के ऐसे बौद्धिक लोगों को बैठाकर उनसे बातचीत रखनी बहुत जरूरी है। और मुस्लिम समाज के उन लोगों से भी मेरी एक गुजारिश ये भी रहेगी कि शब्दों का चयन बहुत बखूबी इस्तेमाल करिए, क्योंकि कई सोशल मीडिया पर बहुत लोग ऐसे भी हैं जो तमाम उल जुलूल शब्दों का जिक्र कर रहे हैं, और उसको लेकर के फिर आप देख ही रहे हैं जहां बात जाती है वो कैसे बिगड़ के सामने आती है। तो वंदे मातरम को लेकर आपकी क्या राय है, आप इसे कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, आपके आसपास क्या कुछ चल रहा है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इन दोनों मेरे वरिष्ठ सहयोगियों की बात से आप कितने सहमत हैं ये भी जरूर लिखकर भेजिएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।